अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप में से ही किसी ने पूछा था कि मैं YouTube क्रिएटर कैंप में क्यों नहीं आया। तो आपको बता दूं कि YouTube क्रिएटर कैंप जो फैन फिस्ट प्रोग्राम होता है, वहां पे जो आपको सेलिब्रिटी बना के बुलाया जाता है जिन लोगों को, वो लोग होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, जो लोग आपको एंटरटेन कर रहे हैं, गा के, मजाक करके, जिस तरह से भी आपको खुश कर रहे हैं, आप उन लोगों को वहां पे देखना चाहते हैं और YouTube भी उन लोगों को ही वहीं बुलाता है। यानी कि उनके जो Instagram पे फॉलोअर्स होते हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो भैया मेरे जैसा छोटा मोटा बंदा जिसको आप लोग ना पसंद करते हो, जिस पे आप ना ही Instagram पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ट्विटर पे आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, फेसबुक पे आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो भैया हमें वो वहां पे क्यों बुलाएंगे? ये सिंपल सा इसका आंसर है। और वैसे भी कहते हैं कि जो एक सही राह पे चल रहा होता है या फिर एक प्रॉपर वे में चल रहा होता है, किसी को गाइड कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशनल पर्पज से कोई भी कंटेंट बना रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जिनमें से काफी सारे लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही उनके साथ कोई ट्विटर या फेसबुक पे जुड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है ये यहीं पे बता देंगे हमें, तो हमें क्या करना है इनकी पर्सनल लाइफ से। तो ये सबसे बड़ा कारण है, मैं आप सबको बता दूं, कि हमें वहां पे ना बुलाने का। ठीक है, तो बाकी टेक्निकल के लिए वो हमें बुलाते रहते हैं। चलिए, बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है साजन भगत 1। आपकी मर्जी है, आप लोग जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, हमारी लाइफ में भी आने की कोशिश कीजिए, दोस्त बनिए, भाई बनिए। अब बात करते हैं त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा की वैकेंसी आई, इसके लिए काफी सारे कमेंट्स थे कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फॉर्म कहाँ भेजना है, ये सबसे जरूरी होता है। जो भी आप एक लिफाफा एनवल्प लेंगे, उसके ऊपर आपने एक एड्रेस देना है, द असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, TSR, पुलिस हेडक्वार्टर त्रिपुरा, फायर ब्रिज, चौमिनी, अकोरा रोड, अगारतला, वेस्ट त्रिपुरा, पिन 79901। ये एड्रेस आपने देना है। अगर आप लोगों के पास ये PDF नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी समझ आया क्या .in का लिंक है, उस पेज पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। आपको मैं बता भी देता हूं कैसे आपने जाना है। अगर आपको नहीं पता चले तो एक काम करना, गूगल में सर्च कर लेना समझ आया क्या। जैसे ही समझ आया क्या सर्च करोगे, इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे आ जाना। जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आपको त्रिपुरा की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंडियन आर्मी, UPSC, इंडियन, वो बहुत सारी पोस्टें हैं। तो अभी ये देखिए 1488, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, ये डाउनलोड कर लेना। और इसके लिए मिनिमम 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बाकी जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। एज लिमिट 18 से 23 साल, SC ST 5 साल। और आपको बता दूं, इसके लिए जो आप लोगों ने अप्लाई करना है वो 8 जुलाई 2019 के पहले करना है। आपका फॉर्म 8 जुलाई 2019 के पहले पहले इनके ऑफिस में पहुंचना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब मैं वापस रिटर्न आ जाता हूं यहाँ पे। तो ये एक एड्रेस है जहां पे आपको भेजना है। अब इसके साथ एक चीज आपने और नोटिस करनी है कि जो फॉर्म आप भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर मतलब एनवल्प के ऊपर ही ये भी जरूर बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन GD, राइफलमैन ट्रेड्समैन, किस पोस्ट के लिए। अब ये किस पोस्ट कौन सी है, तो इसको आपको बता दूं, इसके अंदर काफी सारी एंट्रीज थी। देखो यहाँ पे कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, धोबी है, स्वीपर है, राइफलमैन GD है, ठीक है ना। तो ये जिस भी कैटेगरी के लिए आप जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जर्नल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से आपको मैं समझा दूं, आपने उसके ऊपर लिखना है कि आप GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ट्रेड्समैन के लिए। फिर से मैं नीचे आ जाता हूं, यहां पे देखो ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन GD के लिए अप्लाई कर रहे हो या राइफलमैन ट्रेड्समैन के लिए। तो या अगर आप राइफलमैन GD के लिए कर रहे हो तो खाली GD तक, अगर राइफलमैन ट्रेड्समैन के लिए कर रहे हो तो राइफलमैन ट्रेड्समैन लिखना, ये जो GD है ये काट देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये हो गई चीज। अब यहां पे बात आती है कि हमें फीस कितनी पे करनी है। फीस को समझ लो।
फीस आपको 100 रुपया 100 रुपीज पे करने हैं जनरल कैंडिडेट्स को, और 50 रुपीज पे करने हैं आपको SC ST या BPL जो कार्ड होल्डर हैं उनको। अब ये फीस कैसे पे करनी है दोस्तों? ये फीस आपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पे करनी है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर का मतलब हो गया हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उनके थ्रू। उनको बोलना हमें एक IPO बनाना है, इंडियन पोस्ट ऑर्डर हमें करना है। वो बोलेंगे किस नाम से करना है, तो बोलना है DGP त्रिपुरा अगरतला। ये पेज नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है पूरा, ठीक है। उनको बोलना DGP त्रिपुरा अगरतला के नाम पे मुझे ये करना है। आपको इस फीस के बारे में समझ आ गया, ठीक है। और ये फीस या ये फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो ये फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली, इस चीज का ध्यान रखिए। एड्रेस मिल गया, फीस पेड हो गया। अब इसके अलावा हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि हमें डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं। देखिए, आपकी 10वीं की मार्कशीट भेजनी है, जो कि आपका एज प्रूफ भी होगा और आपका एडमिट कार्ड भी हो सकता है। इसी के साथ आपका एजुकेशनल, अब देखिए ये जो एडमिट कार्ड है ये कोई रोल नंबर नहीं है 10वीं का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने अगर टेक्निकल कुछ किया है, 2 सालों का कोई ट्रेड एक्सपीरियंस है तो वो भेज दो, क्योंकि ऊपर इन्होंने कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस मांगा था, तो अगर कोई एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वो भेज देना। अब वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट क्या होता है? देखिए, कास्ट कैटेगरी जो हमने ऊपर बात की, SC ST BPL होल्डर, उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर वो SC के हैं तो SC का कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ST के हैं तो कैटेगरी ST की होगी, BPL कार्ड होल्डर है तो BPL का जो उनका कार्ड होल्डर पे उनका नाम होगा BPL में, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपने भेजना है और वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के थ्रू इशू होना चाहिए। ऑलमोस्ट जिसके भी थ्रू इशू होता है आप उसका भेज दीजिए, जो भी आपके पास बना हुआ है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो बनता नहीं है। इसी के साथ या तो आप आधार कार्ड भेजें, या आप पैन कार्ड भेजें, या वोटर कार्ड, इनमें से कुछ भी आप भेज सकते हैं। ये आपका ID प्रूफ भी चल जाएगा, एड्रेस प्रूफ भी चल जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो ये ID प्रूफ है, तो इन तीनों में से एक चीज भेज दीजिएगा। अब NOC का मतलब होता है जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, वो एक NOC की बनती है, अपने डिपार्टमेंट से बनवाएंगे और वो भेजेंगे। तो ये सबके लिए नहीं है ई वाला, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है। F कॉलम है PRC, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट JB जिनका बना होगा वो भेजेंगे, जिसके साथ बना होगा वहीं भेज देना, जिसके थ्रू बना होगा चल जाएगा। PRC का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इसे हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी अदर स्टेट वाले इसे मूल निवास कहते हैं, ठीक है, डोमिसाइल कहते हैं। तो ये वो होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। G कॉलम, हाइट चेस्ट में जिसको रिलैक्सेशन चाहिए वो अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, अगर उन्होंने, जिनको हाइट चेस्ट में मिल रही है, जैसे ऊपर देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको हाइट चेस्ट में छूट मिल रही है। वो एरियाज कौन से हैं, चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए रिलैक्सेशन है ना मेल जनरल SC ST वालों को, तो इनके पास फिर ये सर्टिफिकेट होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको भेजना है। यहाँ पे बताया ना जम्मू एंड कश्मीर वगैरह के जो लोग हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना, स्टेट सब्जेक्ट है तो वो जम्मू एंड कश्मीर के प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये हो गया G वाला। अब H में ध्यान से समझना, ये सबसे जरूरी है। इन्होंने कहा है आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे या तो प्रिंट करवाइए और हाथ से उसको लिखिए, या तो आप एक प्रिंट तो करवाइए और जो टाइप है वो टाइप करके आप भेज दीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो पेन से भर दो या तो टाइप करवा दो, तो दोनों में से अच्छा है, कोई भी करवा सकते हो, नीट एंड हैंड रिटन। अब वन साइड, यानी कि जो आप प्रिंट भेजोगे उसके पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, सिंगल पेज पे ही, ये ना हो कि आप आधा इस पेज पे आधा अगले पेज पे, एक पेज पे ही पूरा प्रिंट करवाना है। A4 साइज, जो हम फोटो कॉपी कराते हैं वो A4 साइज ही होती है, ठीक है। इसी के साथ आपने 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भेजनी है, 3 पासपोर्ट साइज, यानी कि टोटल फोटोज कितनी हो गई, 4 फोटो, 3 तो आप भेजोगे और 1 फोटो जो आपने लगा देनी है, ठीक है ना। आपने 4 फोटोज भेजनी है। इन्होंने कहा है अब ये जो फोटो है ये गस्टेड ऑफिसर के थ्रू सील होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। याद रखना, जो आप फोटोग्राफ 3 भेजोगे वो गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के साइन करा के भेजनी है। अब ये गस्टेड ऑफिसर कहां मिलेगा, तहसील में, तहसीलदार से करवा लो, या फिर नोटरी जो बैठे होते हैं उनसे करवा लो, ठीक है। किसी भी तहसील कोर्ट के बाहर देखना नोटरी बैठे होते हैं स्टैंप लेके, तो उनकी करवा लेनी है, ठीक है। प्रोफेसर भी कुछ गस्टेड पोस्ट में आते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट पे कौन सा बंदा है, तो किसी को भी पूछिए गस्टेड ऑफिसर कहां बैठता है, नोटरी से करवा लो, मैं तो यही बोलूंगा आपको,
ठीक है, कोई आपके गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां पे जाइए और उनसे पूछिए गस्टेड ऑफिसर कहां बैठते हैं, तो वो आपको बता देंगे। तो बाकी इसके साथ आई कॉलम है आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर का जो आपने वो फीस पे की होगी उसकी एक स्लिप मिलेगी, उसकी फोटो कॉपी अपने पास रख लेना और ओरिजिनल वाली इनको भेज देना। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, 10 नंबर को हमें रीड नहीं करना, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हो गया। इस फॉर्म को फिर से बता दूं, 8 जून के पहले पहले, है ना, आपने इनके डिपार्टमेंट में पहुंचा देना है। अब हम नीचे आते हैं और फॉर्म को भेजने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिनको रिलैक्सेशन हाइट वगैरह चाहिए वो इस फॉर्म को प्रिंट करवाएंगे और भर के बेचेंगे। ठीक है, अगर तो एससी वालों को छूट मिल रही है तो वो एससी का सर्टिफिकेट ही चल जाएगा, लेकिन जिनके पास वो नहीं है तो वो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है साइन करवा के भेजेंगे। जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, नॉर्मल कैंडिडेट को ये वाला फॉर्म नहीं भेजना है, नॉर्मल कैंडिडेट को सिर्फ ये वाला जो फॉर्म है वो भेजना है। सबसे पहले तो आपकी फोटो लगेगी यहां पे अनेक्शर। ठीक है, वैसे तो ये फोटो यहां कहीं होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, चलिए हम यहीं पे लगाएंगे। आपने यहां पे एक फोटो लगानी है, इस फोटो का साइज 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए, इससे बड़ी की फोटो नहीं लगाइए। फोटोग्राफर को बोलिए मुझे 3.5 4.5 में ही फोटो निकाल के दे, और इस फोटो को आपने क्रॉस साइन कर देने हैं अपने। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपने साइन करना, सेल्फ साइन करना। ठीक है, खुद के साइन करने हैं। वो जो 3 फोटोज थी उनको गस्टेड ऑफिसर के साइन करा के स्टैंप लगा के बीच में डाल के लिफाफे के भेजना है। एक चीज लिफाफे से ज्यादा ही आपके मन में अब ये भी सवाल आएगा कि हमें कितने एनवल्प भेजने हैं। तो मेरे भाई इसमें आपने सिर्फ एक ही एनवल्प भेजना है, जैसा कि ऊपर यहां पे मेंशन था A4 साइज का, जिसमें आपके A4 साइज डॉक्यूमेंट आ जाए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, वहीं एक लिफाफा आपने भेजना है जिसके ऊपर आप एड्रेस और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है ऊपर। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। इसके लिए याद रखना, जब एग्जाम फिजिकल देने जाओगे आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि जब मुझे एक फॉर्म भेजना है तो क्या सेल्फ एड्रेस कोई एनवल्प भेजना है, यानी कि खाली लिफाफा जिसमें एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको बता दूं इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं आने वाला। ऑनलाइन ही tripurapolice.nic.in की वेबसाइट पे रैली की डेट अनाउंस की जाएगी। लोकल डेली जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर हैं उसमें भी ये पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड इसका नहीं आने वाला, ऑनलाइन ही सारा कुछ पता चल जाएगा। अब हम नीचे आते हैं और फॉर्म को फिल करने की कोशिश करते हैं। वहीं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब देखिए, ये है नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेड अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने लिखना है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी चीज लिखनी है ना मैं आपको बताता जाता हूं। पोस्ट अप्लाइड, मुझे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, समझ लो मुझे कुक के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुक, और कोशिश करना बड़े अक्षरों में लिखो इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं नीचे आता हूं, यहां पे लिखा है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, तो मेरा नाम क्या है, साजन कुमार। इस तरह से मैं बड़े अक्षरों में नाम लिख दूंगा। अब मैं नीचे आ जाता हूं, अब इन्होंने कहा फादर नेम इन ब्लॉक लेटर, तो पापा का नाम, जैसे समझ लो मैं पापा का नाम बताता हूं आपको। चलो आज पहली बार मैं आई थिंक आपको बता रहा हूं, तो जंग, BAHADUR। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पापा का नाम इस तरह से बड़े अक्षरों में। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जैसे मेरा हाउस नंबर 989 सतवारी जम्मू, पिन कोड कहां है 180010। तो इस तरह से आप तकरीबन जो है वो सारा का सारा लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी लिख के बता देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा, ये देखो थोड़ा सा साइज में बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, और ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए ये इस तरह से, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आपकी स्टेट कौन सी है। ठीक है, ऐसे स्टेट कौन सी है, मेरी JNK है। आप कंप्लीट लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, आपकी जो भी होगी, राजस्थान, दिल्ली, जो भी है, इस तरह से लिख दो। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है अगर पॉसिबल हो तो वो भी लिख दो कंप्लीट। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आप अगर शॉर्ट में भी, मतलब कैपिटल में ना लिखें तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको अगर छोटे में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास, आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो जैसे समझ लो मैं 10th पास हूं तो मैं लिख दूंगा 10th पास। आप अगर 12th पास हैं तो लिख दो 12th पास। अब 12th पास किस में है, ठीक है, देखो मैं कॉमर्स में हूं तो मैंने कॉमर्स ऐसे करके लिख दिया। कोशिश करना इसको छोटे में लिखने की, मैं आपको बता देता हूं, जैसे 12th पास, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना,
सॉरी क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो स्मॉल में, खाली कोशिश करना अपना नाम और पापा का नाम बड़े अक्षरों में, बाकी सब कुछ छोटा। अब देखो यहाँ पे रिलीजन है, रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे मेरा हिंदू तो मैं यहाँ पे हिंदू लिख दूंगा, HINDU, बस हो गया, ठीक है, जो भी है। अब प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर, कितना है वो बताओ। अगर नहीं है तो सिंपल NILL करके लिख देना, नील, ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं है। इफ बिलोंग एनी स्पेशल कैटेगरी SC ST गोरखा गरीवाल एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बता देना। अगर शेड्यूल कास्ट SHEDU वाले शेड्यूल कास्ट ये होता है SC, ठीक है। अब अगर कोई शेड्यूल ST है तो वो लिखेगा ट्रिबल, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख के आपको बता रहा हूं, T बड़ा और S छोटा, शेड्यूल ट्रिबल, समझ आ गया। अब देखो नीचे फीस पेड, जो आपने IPO था ना उसका नंबर और डेट यहाँ पे लिख देना कि आपने वो कब पे किया और कितनी फीस पे की, ये सारा कुछ उसकी पूरी डिटेल होगी, नंबर वगैरह सीरियल नंबर, तो वो यहाँ पे लिख देना। अब देखो लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर क्या है कि आप इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। आपने मार्कशीट भेजी है, ठीक है, ये लिख दी मैंने मार्कशीट। आपने इसके साथ एड्रेस प्रूफ भेजा, जिसमें आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिख दो, पैन कार्ड भेजा तो पैन कार्ड लिख दो, जितनी सारी चीजें आपने भेजी हैं लिस्ट ऑफ एनक्लोजर यहाँ पे लिख देना। 6 है, 3 है, 4 है, या फिर ऐसे भी लिख देना अगर ज्यादा जगह नहीं बचेगी तो। अब देखो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखना है प्लेस, जैसे मेरा प्लेस जम्मू है तो मैं जम्मू लिखूंगा। डेट कौन सी है, कब भेज रहे हो ये फॉर्म, वो लिख दो, अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। तो बस यही चीजें हैं, कोशिश करना ये वाला जो प्रिंट है वो ना आए तो अच्छी बात है। दिस सर्विस कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू पेपर चैनल, ये ना आए तो अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रिंट करने में ये प्रॉपर फॉर्म पे प्रिंट नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, मैं आपको एक A4 साइज भी बना के दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरह से फॉर्म आपने भेजना है। अब भी आपका कोई सवाल है, अब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी डिटेल दोबारा से एक बार आपको अच्छे से समझाऊं तो कमेंट करके बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?